बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल डिस्कस करें दोस्तों, कल मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी। ये देखें जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी। उसमें मैंने बताया था कि ये प्रीवियस डे का हाई है 1835, प्रीवियस डे का लो है 1809 और ये है पिवट पॉइंट 1824। यूएस सेशन जब ओपन हो जाए, मैंने कहा था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे, हम छोटे एसएल के साथ बाय करेंगे। और देखें, मार्केट 1870 तक अप हुई कल, और मैंने बताया था कि अगर मार्केट यूएस सेशन के बाद 1809 कल के लो को ब्रेक करे तो हम छोटे एसएल के साथ सेल करेंगे। बहरहाल जिन दोस्तों ने मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुई, तवक्को से भी ज़्यादा। डाटा आने के बाद 6:30 बजे यूएस सेशन भी ओपन हुआ और एनएफपी का डाटा आया। एनएफपी का डाटा डॉलर के अगेंस्ट था और हसीब अब्बासी साहब ने भी पहले बता दिया था कि डाटा जो है डॉलर के हक में नहीं आएगा, डॉलर के अगेंस्ट आएगा, जिससे डॉलर डाउन आएगा और गोल्ड के अप होने के चांसेस रहेंगे। और हमारी स्ट्रेटेजी ने भी हमें बताया, ये देखें, जब मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, यहाँ से बाय करना है और मार्केट 1870 तक अप हुई। अब दोस्तों, गोल्ड मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है। अब हमारी वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे 13 मार्च को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मार्केट टेक्निकली मूव करेगी। 14 मार्च को पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी से रिलेटेड सीपीआई का डाटा आएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 14 तारीख को, यानी कि 14 तारीख ट्यूसडे को हो सकता है मार्केट दोबारा बेयरिश ट्रेंड की तरफ आ जाए। सही। और 15 मार्च वेंसडे को एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है गोल्ड के ऊपर। और फिर यूएसडी से रिलेटेड 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं काफ़ी सारी। इट मीन कमिंग वीक काफ़ी डाटा है, सिर्फ मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बाकी हमें ये देखें, यूएसडी से रिलेटेड फिर मीडियम इम्पैक्ट्स 2 न्यूज़ हैं, यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 3, और यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ फ्राइडे को आएगी। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें तो ये पुरानी न्यूज़ है कि गोल्ड 1850 तक जा सकता है, 50 क्या 1870 तक अब चला गया। और अब जो है मार्केट मेरे नज़दीक कमिंग वीक बुलिश रह सकती है, सिवाय इसके ये जो सीपीआई का डाटा आएगा ये इसको बेरिश ना कर दे, तो हम एसएल यूज़ करेंगे। सही है। और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को भी यूज़ करेंगे, जो हमें बताएगी कि हमें सेल की तरफ बैठना है या बाय की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम न्यू लेवल्स लगा लेते हैं। इस पर्पस के लिए D1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे और ये पुराने जोन वगैरह ये कर देते हैं हम सारे डेल। ये देखें, ये एक्सपायर हो गए हैं और हमने D1 की कैंडल को देखना है। ये है D1 की कैंडल। सही। इसके ऊपर ये हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, इसका कलर रखेंगे ब्लू, इसको डन कर देंगे। इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे पिवट पॉइंट और इससे नीचे विक को भी कंसीडर करते हुए हम सपोर्ट लगाएंगे। ये लेवल्स हमने तकरीबन लगा लिए हैं, इनको फर्दर भी एडजस्ट कर लेते हैं जी। अब दोस्तों हमने देखना है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। ये जो पिवट पॉइंट है ये सेंटर में नहीं है, इसको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं। सही हो गया जी। ये दोस्तों हमारे लेवल्स आ गए हैं मंडे के लिए। मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है और ये हमें पता है कि ये है बुलिश ट्रेंड में।
ये देखें, ये सारे इंडिकेटर्स बिल्कुल पीक पे हैं। मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए पहले डाउन आएगी, 50% करेक्शन करेगी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। सही फिबोनाची लगाते हैं। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मार्केट के लो से लेके हाई तक हमने फिबोनाची ड्रा किया और ये लेवल्स हमारे बिल्कुल सही लगे हुए हैं। दोस्तों मार्केट 50% करेक्शन करने अगर डाउन आती है, पीवट पॉइंट बनता है 50%। 1849 1849 यहाँ से टकरा के आप होने लगती है तो हमने बाय करना है। फर्दर डाउन आ जाती है नीचे, ये 200 का मूविंग एवरेज भी है, यहाँ तक डाउन आ जाती है 1828। ये है सपोर्ट मंडे के लिए। इससे टकरा के अगर अप होती है मार्केट तो हमने बाय ही करना है। सही हो गया जी। ये है दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फिबोनाची को कर देते हैं डेल। और दोस्तों कमिंग वीक आपको पता ही है कि मार्केट जो है वाज़े बुलिश ट्रेंड की तरफ चली गई है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर देखें 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है, इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। H1 में बुलिश ट्रेंड में है। ये अगर डाउन आती भी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, पहले तो ये पीवट से टकरा के आप होगी, 1849-50 से टकरा के आप होगी। फर्दर डाउन 1828 तक भी अगर आ जाती है डाउन, लेकिन जाना इसने अप ही है। लेकिन सीपीआई डाटा आने के बाद हो सकता है ये मार्केट को क्रैश कर दें। बिग वेव्स भी कहा जाता है, स्मार्ट मनी भी कहा जाता है। जब वो देखेंगे कि मैक्सिमम लोग बाइंग की तरफ बैठे हैं तो वो मार्केट को क्रैश कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ट्यूसडे को आएगा सीपीआई का डाटा, तो हम काशियस रहेंगे। अच्छा, और दूसरा तरीक़ाकार दोस्तों ये है कि अगर मार्केट प्रीवियस, ये वीक ही समझ लें, प्रीवियस वीक का हाई 1870 इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करके अप जाने लगती है तो छोटे एसएल के साथ हम इसको बाय करेंगे। और अगर मार्केट जो है ये नीचे प्रीवियस डे का लो जो है, प्रीवियस डे का नहीं बल्कि वीक का लो जो है 1828 1828 इसको ब्रेक करती है, फिर रिटेस्ट कर कंफर्मेशन के बाद डाउन आने लगती है तो हम सेल करेंगे। ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों किसी को 100% पता नहीं होता मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, बाय की तरफ जाएगी या सेल की तरफ जाएगी। ये हमारे लेवल्स हमें बताते हैं, ठीक है। वीकली रेजिस्टेंस 1870 इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करके अप जाने लगती है तो हम बाय करेंगे। और वीकली लो जो है या वीकली सपोर्ट जो है 1809 इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगती है तो हम सेल करें। सॉरी 1809 नहीं है, 1828, ठीक है। वीकली सपोर्ट 1828 है, इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगती है तो हम सेल कर सकते हैं। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो में ये देखें, ये मैंने नीचे बाय का जोन भी बनाया था, ड्रा किया था और यही बताया था कि मार्केट के अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये भी बताया था कि 1835 को ब्रेक किया तो फिर ये अप जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ, हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। फर्दर अगर मार्केट ये देखें रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकती, डाउन आती है, पीवट से टकरा के अप होती है तो फिर बाय कर सकते हैं। अगर पीवट को ब्रेक कर देती है तो फिर हम सेल नहीं करेंगे। सेल इसलिए नहीं करेंगे, ट्रेंड बाय का है। फिर हम वेट करेंगे ये सपोर्ट से टकरा के अप होने का, 1828 से टकरा के अगर अप होती तो बाय करेंगे, ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाती है तो छोटे एसएल के साथ सेल कर देंगे। सही हो गया। तो इस तरह हमें मार्केट धोखा नहीं दे सकती। बाकी ये जो लेवल्स और जोन है इनको डेल कर देते हैं हम। और दोस्तों अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ने अप जाना हो डाउन जाना हो ये बताती है। बस मसला ये है कि हमें समझ नहीं आती। समझ किस वक्त आएगी हमें, जब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा। ये देखें 200 के मूविंग एवरेज ने बताया, ये देखें मार्केट इससे टकरा के अप हुई, यहाँ तक अप हुई 1858 तक, फिर 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के 1809 से
पहले 1804 तक डाउन आई, फिर 1809 से ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के आप सीधी 1870 तक गई। ये टूल्स हैं और इनके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ से हम लंबी बाय पकड़ सकते थे और 2 दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली। एक दफ़ा 1804 से 200 के मूविंग एवरेज से इसको रिजेक्शन मिली, यहाँ से बाय करना चाहिए था। और दूसरी दफ़ा 1809, यहाँ से भी 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के आप और 1870 तक चली गई, और ये हमारी लंबी ट्रेड्स बनती थी दोनों। और मैंने कहा भी था कि गोल्ड को हम गर्दन से पकड़ेंगे। एक दफ़ा हमने पकड़ने की कोशिश की 1804 से, लोगों ने डरा दिया कि ये 1788 तक जाएगी। दूसरी दफ़ा गोल्ड को गर्दन से पकड़ने की कोशिश की 1809 से, फिर डरा दिया कि 1780 तक जा सकती है। बहरहाल हमने सुननी किसी की नहीं है, अपने ये जो लेवल जोन या अपने नॉलेज जो है ना, उसको बेस बनाते हुए हमें काम करना होगा। आप दोस्तों इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को भी देख लेते हैं, वो क्या कहती है। इनगल्फिंग थ्योरी H4 का टाइम फ्रेम है। मार्केट डाउन कहाँ से आ सकती है, लास्ट टाइम कहाँ से डाउन आई थी, नहीं है चांसेस। ठीक है, करेक्शन करने डाउन ज़रूर आएगी 1891 में भी, यहाँ से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़े, क्योंकि डबल टॉप यहीं पे बन रहा है। ये 1891 और आप भी 1891 तक जाने के चांसेस रहेंगे। इससे पहले मार्केट करेक्शन करने डाउन ज़रूर आएगी 1849 तक। ये ब्रेक हुआ तो 1828 तक, लेकिन जाना फिर इसने अप है। CPI डाटा आने से पहले जब CPI डाटा आ जाता है तो फिर हम अपने इन लेवल्स को देखेंगे। अगर ये जो है वीकली रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया इसने, रिटेस्ट करके आप गई तो बाय। अगर वीकली जो है हमारी सपोर्ट 1828, इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन आने लगी तो हम सेल करेंगे। ये होगी दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और जाना फिर इसने है, मैं आपको बताऊं, करेक्शन करके ना, गोल्ड मार्केट करेक्शन करके ये जाएगी उधर ही। किधर जाएगी, ये 1890-91 की तरफ ही जाएगी। और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो रही है 1849 के आसपास। एक तो पिवट पॉइंट है, दूसरे नंबर पे ये 200 का मूविंग एवरेज भी है, इससे भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। ठीक है, और अप जाएगी 1849 के आसपास डाउन आने के बाद ये दोबारा अप जा सकती है। अच्छा, अब हम इनगल्फिंग थ्योरी को अगर देखें तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बन रहा है। बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप के ऊपर हम ये जोन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, डॉजी टाइप कैंडल बनी और उसके बाद कंसेक्टिव रेड कैंडल्स बनी, ये सेल का जोन बना, लेकिन ये सेल का जोन फ्राइडे को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये फेल हो गया। अब बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब ये है, ये जो हमारा जोन है ये बाय का जोन अब बन चुका है। इसका कलर भी मैं ग्रीन ही कर देता हूँ, एक मिनट, इसको एडिट करते हैं, इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं, डन कर दिया, ये ज़्यादा ही ग्रीन हो गया है, चलें कोई नहीं, खैर है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 कंफर्मेशन हमें मिल रही हैं 1849 के आसपास। वो सारी कंफर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंफर्मेशन ये है कि ये 50% लेवल है, पिवट पॉइंट है। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि यहाँ तक अगर मार्केट डाउन आती तो अप जाएगी। तीसरे नंबर पे ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है, मतलब है ये बाय का जोन अब बन चुका है। इट मीन अगर हम, हाँ जी, ये ड्रा करें ना इसके ऊपर हॉरिजेंटल लाइंस, तो फिर हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा जी। 1845 से लेके 1851 ये बाय का जोन है। मार्केट अगर इस जोन में आती है, उसके बाद M1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे, एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और 2 बुलिश इनगल्फिंग M1 के टाइम फ्रेम में जैसी ही हमें मिलेंगी, हम नीचे SL लगा के इसको बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, तकरीबन 1844 का, तो मे भी हिट हो जाए, 1842 या 1841 का, 1841-42 के SL के साथ हम इसको
बाय कर सकते हैं। कहाँ से बाय कर सकते हैं? 1845 से लेके 1851, ये बाय का जोन, बेरिश इनगल्फिंग फील्ड अब ये बाय का जोन बन चुका है। और मार्केट ने वीकली रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक किया तो फिर फर्दर डाउन जाए, फर्दर अप जाएगी। जी दोस्तों, 75 के आसपास क्रूड ऑयल डाउन आने के बाद थोड़ा अप हुआ, 76 के आसपास ये मार्केट क्लोज हुई और अभी भी मुझे बेयर स्टैंड में नज़र आ रही है, क्योंकि ये है 200 का मूविंग एवरेज, इससे टकरा के इसने आना डाउन ही है और ये बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनी है और ये सेल का जोन है। 76.46 से लेके 78 तक का ये जो जोन है ये सेल का जोन है, ठीक है। इल्ला माशाअल्लाह कोई न्यूज़ ना आ जाए, अगर मार्केट इसमें अप होती है तो हम सेल करेंगे। अब हम जोन ड्रा कर लेते हैं, D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ये लेवल, जोन नहीं लेवल लगा लेते हैं। ये दोस्तों है, यूं समझ लें, प्रीवियस वीक का लो और इसको वीकली सपोर्ट भी कह सकते हैं। और ये है पिवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में, और इसके ऊपर हम लगा लेते हैं रेजिस्टेंस। ये जो है प्रीवियस वीक का हाई हो गया, बल्कि ये वीक की कैंडल तो नहीं है, ये डे 1 की कैंडल है। अगर हम देखें W1 के टाइम फ्रेम में, हाँ जी वीकली एनालिसिस कर रहे हैं ना, बस वीक की कैंडल को ही देखते हैं। ये सारी लाइनें शाइनें डिलीट करते हैं। हाँ, ये वीकली कैंडल के नीचे ये है सपोर्ट वीकली 74.8 और वीकली रेजिस्टेंस वो है 80.96। इसके सेंटर में हम पिवट पॉइंट लगाते हैं। दोबारा लेके आएंगे, ये देखें, और पिवट पॉइंट का कलर हम रेड कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये मार्केट का पिवट है, और हमने डन कर दिया। अब देखना है इसको छोटे टाइम फ्रेम में, ये आ गया जी, सही। अब दोस्तों ये देखें, मार्केट अगर इस पिवट तक अप होती है, 78 तक अप होती है, तो यहाँ से ये मार्केट का पिवट पॉइंट, वीकली पिवट पॉइंट, इससे टकरा के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। फर्दर ऊपर निकल जाती है, चांस तो नहीं है 80.96 तक, तो यहाँ से भी डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अब हम देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में, यही जोन्स और लेवल्स, और यहाँ पे ये देखें दोस्तों डाउन आ सकती है मार्केट, यहीं से भी फर्दर अप जाती है 78 के आसपास, सेल करेंगे। अगर हम एज 4 का टाइम फ्रेम देखें, एज 4 के टाइम फ्रेम में ये देखें वाज़े है 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि मार्केट अगर 78 को टच करती है तो यहाँ से सेल किया जाए पिवट पॉइंट से। और अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखें, D1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं तो बेरिश इनगल्फिंग्स बनी है, और मार्केट अगर अप होती भी है तो डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ये देखें D1 के टाइम फ्रेम में ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, इसका कलर हम कर लेते हैं रेड, ठीक। अब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो रही है, एक तो ये है, ये पिवट पॉइंट है, इससे भी टकरा के डाउन आने के चांसेस हैं, मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। फर्दर ऊपर निकलती है तो ऊपर भी सेल का जोन है, यहाँ से भी डाउन आने के चांसेस रहेंगे। इट मीन 78 से लेके 80 तक का जो लेवल है ना, ये जोन जो है ये सेल का जोन है, और ज़्यादा चांस यही है कि ये पिवट से ही टकरा के डाउन आएगी। पिवट से थोड़ा ऊपर निकलती है तो फिर भी डाउन ही इसने आना है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक सेल लगाएं 78 के आसपास, दूसरी 79.6 पे, इसके सेंटर में, एक टॉप पे 80 के आसपास,
80.9 के आसपास। तीन सेल की ट्रेड्स लगाएं। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया कि मार्केट ने आना डाउन है। अब कितना डाउन आ सकती है दोस्तों? अगर मार्केट ये देखें 74.8 इसको ब्रेक करती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है, वीकली सपोर्ट को, तो रिटेस्ट के बाद जब डाउन जाने लगे तो हम सेल कर सकते हैं इसको। सही है। अब अगर ये पीवट को भी ब्रेक, फर्दर ऊपर जो है रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप जाने लगती है तो फिर हम बाय करेंगे। ये अगर सीपीआई के डाटे में अगर ऊपर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट करके अप जाने लगी तो हम बाय करेंगे। अच्छा जी, अब डाउन ये देखें, लास्ट टाइम तो ये बार बार ये 72.4 तक डाउन आती रही है। 72.4 एक दफ़ा डाउन आई, 2 दफ़ा डाउन आई, 3 दफ़ा डाउन आई, चौथी दफ़ा डाउन आई, 5वीं दफ़ा इसके करीब आने के बाद फिर अप हुई है। अब चांसेस यही हैं कि ये 72.42 ठीक है, यहाँ से टकरा के अगर अप होने लगे तो फिर बाय किया जा सकता है, क्योंकि ये लो है। अगर इसको भी ब्रेक करके रिटेस्ट करके फर्दर डाउन गई तो फिर 70 और 66 की तरफ जाने के चांसेस बन सकते हैं। ये दोस्तों नेचुरल गैस जो है ये खातिर खा तो अप नहीं हुई थी, बहरहाल अप ज़रूर हुई थी, लेकिन फिर डाउन आने लगी है। इसको पता नहीं क्या दौरा पड़ा है, ये 3 के आसपास जाने के बाद दोबारा डाउन आ रही है। ये मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये देखें ना, ये डबल बॉटम लगाने आ रही है। बहरहाल ये रेजिस्टेंस है 2.37, यहाँ से टकरा के अप होने के चांसेस रहेंगे। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर ये डबल बॉटम ही लगाएगी। ठीक है। और जो दोस्त लंबी बाइंग नहीं कर सके, लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय नहीं कर सके, वो 2 के आसपास इसको बाय कर, लेकिन कैलकुलेशन ये होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 पे अगर आप बाय कर रहे हैं ना तो आपके अकाउंट में $200 होने चाहिए 0.01 के लिए। मार्केट आपके अगेंस्ट 0 होगी फिर आपका अकाउंट उड़ेगा। अच्छा, अगर आप 0.10 से बाय करना चाहते हैं फिर $2000 होने चाहिए आपके अकाउंट में। मार्केट आपके अगेंस्ट 0 होगी फिर आपका अकाउंट उड़ेगा। ठीक है, अगर थोड़े $5-10 एक्स्ट्रा हैं तो मार्केट 0 भी हो जाएगी, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। लेकिन फिर जब इसने जाना अप ही है, ठीक है, यहाँ से ये डाउन आई है 9.94, 10 ही समझ लें। ठीक है, 3 माह 6 माह के लिए अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो ये जाएगी अप ही, और जब यहाँ तक जाएगी तो हमारा अकाउंट तकरीबन 5-6 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5x हो जाएगा, 5x हमारा अकाउंट, 5 गुना। जी दोस्तों, कल जब मैं वीडियो बना रहा था ना तो सिल्वर डाउन आ रही थी। अगर सिल्वर डाउन आ रही हो तो गोल्ड भी डाउन ही आता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर को फॉलो करता है। ठीक है, गोल्ड मार्केट सिल्वर मार्केट को फॉलो करती है, और कल ये सिल्वर मार्केट भी अप हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना गोल्ड अप चला गया है। देखें ना, इसकी ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी नहीं है जितनी गोल्ड ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। मैनिपुलेशन भी हो जाती है, क्योंकि कोरोना आने के बाद ज़्यादातर लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए हैं, और आजकल मार्केट वो पहले वाली मार्केट नहीं रही। ठीक है, आज से 3-4 साल पहले जो मार्केट हुआ करती थी वैसे ये बिहेव नहीं कर रही, और ख़ुसूसन फ्राइडे वाले दिन तो ये बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इनगल्फिंग जोन, किसी चीज़ की परवाह नहीं करती मार्केट। फिर वही स्ट्रेटजी हमारे काम आती है कि प्रीवियस डे के अगर हाई को ब्रेक करके अप जा रही है तो बाय करें, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके डाउन आ रही है तो हम सेल करें। जी दोस्तों, ये है D1 की कैंडल सिल्वर की। सेंटर में हमने पीवट लगा लिया, ऊपर हमने रेजिस्टेंस लगा ली। अगर वीकली देख लें, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं ना, 1 वीक की कैंडल देखते हैं। ये देखें, ये है 1 वीक की कैंडल, इसके ऊपर हमने लगाई ये रेजिस्टेंस, और ये हमने सेंटर में लगा दिया पीवट पॉइंट,
और नीचे हम लगा देंगे सपोर्ट, और इसका कलर हम कर देंगे ब्लू, और इसको हमने डन कर दिया जी। सही हो गया। अब दोस्तों 200 के मूविंग एवरेज को पहले देखना है, वो कहाँ है, वो ऊपर है। इट मीन मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। यहाँ तो मार्केट अभी तक बेरिश ट्रेंड में है, सिल्वर मार्केट। अच्छा जी, D1 में, H4 में देखते हैं। H4 में सिल्वर अभी तक बेरिश है। अच्छा, H1 में अगर देखा जाए, H1 में थोड़ी अप होके फिर डाउन ही क्लोज हुई है। अच्छा, अगर ये सिल्वर बेरिश है, ठीक है, तो गोल्ड मेरा नहीं ख्याल के 1870 से ऊपर भागे, ठीक है, 1890 की तरफ जाए, गोल्ड भी पहले डाउन आएगा। अब दोस्तों इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, सिल्वर के ऊपर ये मार्केट का पीवट पॉइंट है 20.65 और मार्केट इस पीवट से बिलो क्लोज हुई है। दोस्तों अगर ये सिल्वर मार्केट कमिंग वीक इसको ब्रेक करती है, किसको ब्रेक करती है, ये इस हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, और लो को ब्रेक करती है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी को देखें, इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक ऊपर सेल का जोन बना हुआ है। H4 में देख लेते हैं। हाँ जी, H4 में भी हमें सेल का जोन नज़र आ रहा है। फर्दर अगर हम D1 में देखें, D1 में क्या सिचुएशन बन रही है, ये एक डॉजी टाइप कैंडल बनी है। डॉजी टाइप कैंडल के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है और बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप भी बन रहा है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप के ऊपर। ये देखें जी, ये बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन ये सेटअप हो गया है फेल, और ये अब सेल का जोन बन चुका है। सही, ये अब बन चुका है सेल का जोन। इसको डाल कर जी दोस्तों, नंबर 1 तो ये पीवट है, यहाँ से भी इसके डाउन आने के चांसेस हैं, और सेल का जोन भी है, यहाँ से भी डाउन आने के चांसेस रहेंगे। फर्दर अगर ऊपर निकलती है तो इसके डाउन आने के, सिल्वर अगर डाउन आती है ना कमिंग वीक, तो गोल्ड भी डाउन ही आएगा पहले। ये दोस्तों अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो यहाँ से मैंने बाइंग बताई थी, ये बाय का जोन मैंने आपको बताया था, और नीचे सपोर्ट भी है 200 के मूविंग एवरेज की D1 के टाइम फ्रेम में। और मार्केट देखें यहाँ तक आप गई, काफ़ी 1.070 तक आप हुई, लेकिन फिर नीचे आके क्लोज हुई है। अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए, ये पुराने जोन्स और लेवल्स इनको कर देते हैं हम डेल। अच्छा, ये सिर्फ D1 की कैंडल जो है ना, अच्छा इसको भी डायल कर दिया, इसके सेंटर में हमने लगा दिया जी पीवट पॉइंट, पीवट लग गया। अगर वीकली में देखें तो ये 1 वीक की कैंडल बनी है, ठीक है, बिल्कुल सही लग गया है। और अब ये ब्लू लाइन लगा लेते हैं, ये है वीकली सपोर्ट, और ये है वीकली रेजिस्टेंस। इसका भी कलर हम कर लेंगे ब्लू, और डन कर दिया। अब हम आ गए H4 के टाइम फ्रेम में। सही, अब सूरत हाल वाज़े हो रही है, सूरत हाल वाज़े यही हो रही है कि इसने अप जाना है पीवट से टकरा के, ठीक है, और जोन शोन क्या बन रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जोन लगाएंगे D1 में, सही सही, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, नीचे बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। बहरहाल इनकी परवाह ये नहीं करेगी मार्केट।
इनगल्फिंग के जोन्स की। अब दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि 1.062 से टकरा के आप होती है तो बाय करेंगे, 1.070 तक होल्ड करेंगे। अगर ये ब्रेक हो गया, ठीक है, प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप होने लगती है तो फर्दर होल्ड करेंगे बाय को। और अगर मार्केट पीवट को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन आने लगती है तो फिर हम सेल करेंगे और सेल को यहाँ तक होल्ड करेंगे 1.052 तक। 1.052 को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगी तो फिर हम सेल कर देंगे। सही है, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, ये बन रही है बेरिश इनगल्फिंग, ये इन जोन्स में फंसी हुई है। और हो सकता है मार्केट जो है ना ये साइड वे में चलती रहे इन जोन्स के दरमियान। ये सेल का जोन बन रहा है और ये बाय का जोन बन रहा है, इनके दरमियान रेंज बाउंड भी रह सकती है। और जिस जोन को ब्रेक किया आपने उसी तरफ बैठना है। बाय के जोन को ब्रेक कर दिया तो बाय की तरफ, सेल के जोन को नीचे ब्रेक कर दिया तो सेल की तरफ। जी दोस्तों, अगर हम पाउंड को देखें तो सेल के जोन को मार्केट ने ब्रेक किया और अब इसको रिटेस्ट करके यहाँ से अप होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है कमिंग वीक। जीबीपी यूएसडी पाउंड मार्केट, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम में भी ये देखें ना, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बन चुका है। अब इस जोन में आके अप जाने के इसके चांसेस रहेंगे। जी दोस्तों, अगर हम NAS 100 को देखें तो NAS 100 मार्केट काफ़ी डाउन आई, पहले बुलिश ट्रेंड में थी और अब देखें D1 के टाइम फ्रेम में काफ़ी डाउन क्लोज हुई है और यहाँ तक ये डाउन आई है 11,801 तक, 2 दफ़ा इसने सपोर्ट ली है। अब यहाँ पे बना चुकी है ये डबल बॉटम बना के इसके अप होने के चांसेस रहेंगे। जी दोस्तों, US 30 मार्केट आपके सामने ये भी बुरी तरह क्रैश हुई है और अब ये मेरे ख्याल में इधर गामजन ना हो जाए, इधर ना आ जाए, ठीक है। लेकिन हमने अपने जोन्स को और लेवल्स को फॉलो करना है। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज हमें बता रहा है कि ये सेल का जोन है, सेल का एरिया है, ठीक है। और मार्केट अगर अप होती भी है तो हम टॉप से इसको सेल ही करेंगे। जर्मन 40 मार्केट अप जा रही थी और ये देखें ये रेजिस्टेंस साबित हुआ 15,704 का एरिया, यहाँ से ये आई डाउन, अब ये बाय के जोन में है। 200 का मूविंग एवरेज किधर है, नीचे है, ये स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में है। बहरहाल इस जोन से ये आप हो सकती है फर्दर भी, अगर यहाँ तक अगर आती है तो ये इसका डबल बॉटम बन जाएगा यहाँ पे 15,143 से, तो बाय ही करेंगे हम इसको, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी बाय और यहाँ से भी बाय, 15,250, 15,143। और यहाँ से अगर आप बाय करेंगे तो ये जल्दबाजी होगी, थोड़ा वेट करके 15,143 से करेंगे तो ये तसल्ली होगी। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।